आइए करंट जीके में अपने कुछ नए फैक्ट्स की पर बात करेंगे। अभी आपने एक दो दिन के अखबार में एक लाइन पढ़ी होगी, शायद लास्ट वाले पेज पर आई थी। सुरक्षा परिषद का आह्वान। गाजा में युद्ध विराम। गाजा में युद्ध विराम हो। ठीक, आइए देखो, आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। आगे आपने लाइन पढ़ी, उसके नीचे की तरफ, उसमें नीचे ये लिखा हुआ था 15 वोट इसके पक्ष विपक्ष में। इसने कहा 12 वोट पक्ष में पड़े और 3 वोट ये लाइन आई। 12 पक्ष में पड़े और 3 वोट जीरो। आपको ये समझना पड़ेगा कि 3 वोट जो है जीरो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने मतदान ही नहीं किया। ठीक है ना, मतदान नहीं किया, है ना। अब मतदान नहीं किया, इसका मतलब इसको पक्ष विपक्ष हम कुछ नहीं। अब ये जो 15 आए हैं, 15 वोट पड़े हैं, तो आपको ये जानना पड़ेगा ये 15 क्या है ना। बात को आपको ये जानना पड़ेगा ये गाजा क्या है। याद कीजिए, पूरा बताया हुआ आप, है ना। अब यहां मैं ज्यादा नहीं करने जा रहा, मैंने आपको पहले अच्छे तरीके से ये बताया हुआ है। ये इलायची जैसा स्टाइल है और यहाँ इस साइड में ये वाला जो पोर्शन है ये गाजा पट्टी है। गाजा पट्टी, ये जो गाजा पट्टी है, यहां पर जो नियंत्रण है वो हमास का। अखबारों में खूब पढ़ रहे हो। हमास क्या है? एक आतंकवादी संघ। ठीक, इस साइड में आपको क्षेत्र मिलेगा, इसका नाम है वेस्टर्न बैक। वेस्टर्न बैक, पश्चिमी किनारा। यहां जो नियंत्रण है, ये आप नाम सुन रहे हैं फिलिस्तीन। ये फिलिस्तीन है। और ये जो आप देख रहे हो पूरा ये वाला मामला, ये है आपका इजराइल। इनको समझे बगैर आगे नहीं जा सकते, आप कभी भी नहीं जा सकते। ये पता होना चाहिए, नहीं तो कोई भी न्यूज आ जाए आप कभी नहीं समझ, कभी भी नहीं समझ। आतंकवादी हमला किया, भारत ने कहा हम इजराइल के साथ। ठीक है, थोड़े टाइम पहले इजराइल ने कहा कि हम यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाएंगे, मतलब हमारे लोग इसके अंदर आ जा सकेंगे। भारत कहता है हम आपका विरोध करते। आया था ना न्यूज़पेपर में, भारत ने इजराइल के विपक्ष में मत दिया। किस रूप में था? तो इस रूप में था, इजराइल ने कहा कि हमारे लोग इसके अंदर बसेंगे, ये अलग देश है, ये अलग चीज है। आज कोई हमें ये कह दे कि भारतीय श्रीलंका में बसेंगे, तो इसलिए बात है, गलत हो गया ना चीजें, या श्रीलंका वाले यहां बसेंगे। तो ये सोवेरेनिटी होती, संप्रभुता होती।
भारत ने कहा कि हम आतंकवाद का विरोध करते हैं, यदि इसने अटैक किया, लोगों को मारा है, हम इजराइल के साथ हैं। लेकिन यदि इजराइल ये कहता है कि हम यहां पर लोगों को बसाएंगे इस देश के अंदर, तो हम इसका विरोध करते हैं। ये भारत की स्वतंत्र विदेश। और मजेदार बात बताऊं, अमेरिका ने इसका समर्थन किया है कि इजराइल यहूदियों को फिलिस्तीन में बसा सकता है। अब ये इनकी चल रही है। अब यूएन, ये यूएन है ना, यूएनओ का अंग है, आप जानते हो, है ना, सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ का अंग है। अब ये बात आती है, यूएनओ के जो अंग है उनमें से एक अंग है सुरक्षा परिषद। अब सबसे पहले हमें इसका काम देखना पड़ेगा। आ जाइए, देखिए, जल्दी करो थोड़ा। इसका काम क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना। चले, अब इसका काम अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना। तो अब न्यूज देखो, इसने कहा कि युद्ध विराम हो, अपना काम कर रहा है, ये तो ड्यूटी है भाई, युद्ध बंद करो, काम है। अब वो एक अलग बात है कि इजराइल कहता है नहीं भाई, हम ऐसे युद्ध बंद नहीं करेंगे, गाजा को खाली करो, हमारे जो बंधक है उनको मुक्त करो, उसके बाद हम बात करेंगे, उससे पहले कोई बात नहीं। अब वो भी अपनी जगह सही है, भी गलत नहीं है। तो ये जो सुरक्षा परिषद है, इसका जो काम है, ये हो गया, इसका एक निक नेम होता है, इसे कहते हैं दुनिया का पुलिसमैन। दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। और इसके जो सदस्य हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी जानते हो, टोटल सदस्य 15 होते हैं। टोटल 15 है इसका। अब इस 15 में से ही 15 में से जो स्थायी सदस्य होते हैं, परमानेंट, वो तो है 5। ये बहुत बार आता है, लगभग सभी बच्चों को आता ही है, ये ऐसी बात नहीं। ये कौन कौन से हैं? अमेरिका है, रशिया है, चीन है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। और अस्थायी जो होते हैं, ये 10 होते हैं। ये टोटल 10 होते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये जो 10 होते हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। एक बार पूछा गया है सेकंड ग्रेड के एग्जाम, इनका 2 वर्ष के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ठीक, अब वर्तमान में क्या स्थिति? वर्तमान में स्थिति ये है, हमें हर चीज को भारत को जोड़कर पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये 15 हो गए टोटल, इन 10 के बारे में इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, ये कम पूछे जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, ये जो 3 वोट है, ये किसने नहीं दिए? अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया। भारत ने ये कहा है युद्ध बंद हो, उसके पक्ष में चलें। ठीक, ये बात सारी ये ऐसे है। अब आप देखिए, आपका होमवर्क क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पहले करवा चुका हूं, बात नहीं। ये डायग्राम बनाना है आपने, ठीक है, एक बार रुक जाओ, मैं छोड़ के जाऊंगा, यहाँ टाइम हो रहा है। ये डायग्राम बनाना है, आपका होमवर्क ये है
होमवर्क ये है कि इसमें जो भी पड़ोसी देश है वो आप यहां हाईलाइट करो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पर मिस्र है। याद कीजिए, मैंने गाजा पट्टी और मिस्र के बीच में सीमा रेखा करवाई थी 2-3 बार, अब नहीं बताने जा रहा, उसको रिवाइज कर लेना। यहां पर क्या है? भूमध्य सागर। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या है? लेबनान। लेबनान के आतंकवादी संगठन ने हमास को समर्थन, याद करो, है ना। इधर क्या है? सीरिया। सीरिया और इजराइल के बीच में एक विवादित है गोलन हाइट्स, याद करो, है ना, गोलन हाइट्स। अब यहां जॉर्डन वगैरह जो भी है, अब ज्यादा नहीं बताने जा रहा, फिर सारा ही हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात आपको ये और बतानी है, जैसे अखबार में आपने पढ़ा कि चीन के यूएनओ में, चीन के यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि जूंग, ऐसा नाम आया। नाम पर जाने की आवश्यकता, वो आपके काम की चीज है कि चीन का यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि, ये काम का नहीं है, आप याद करने की जरूरत। लेकिन आपको यहां ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, यूएनओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूएनओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है, क्योंकि जो बातचीत करेगा वो यही तो करेगा ना, यही तो होगा, इसी को तो नियुक्त किया है हमने। सही, कोई बताना चाहे मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। याद आ रहा है एक बार मैंने इसके बारे में बताया, हो नहीं सकता कि ये बताया ना हो, यहां तक मैं गलत नहीं, और इसको आप भूल नहीं सकते, अपराध की श्रेणी, क्योंकि ये बहुत बार आता है। नाम सुना है रुचिका कंबोज? क्या कर रहे हो, लिख रहे हो? वो हट गई, इससे पहले वो थी, रुचिका कंबोज इससे पहले थी। कितनी बार नाम आया था, क्वेश्चन भी आया था। अभी अक्टूबर 2023 में, पिछले महीने चेंज हो गए, थोड़ा अक्टूबर के आसपास, अब बने हैं अरिंदम बागची। लिख दीजिए, श्री अरिंदम बागची, लगा दीजिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट। जब जब ये बदलते हैं तब तक ये क्वेश्चन आता है, तब तब क्वेश्चन, यही याद कर लेना इसको। अरिंदम बागची भारत के स्थायी प्रतिनिधि है यूएनओ के अंदर। जो भी बात होगी, हर जगह प्रधानमंत्री नहीं जा सकते, ये रखेंगे बात। अब जो भी ये मसला हुआ है, सारा आह्वान ये है, इनकी नजर में है ना, भारत ने अपना जो भी पक्ष दिया है ये देंगे। यूएनओ के संबंध में यदि कोई बात, ये है, इनको नियुक्त, पहले रुचिरा कंपोज थी, वो अब वो जानने की। ठीक है, तो ये आपने एक तो ये काम करना है, इसके पड़ोसी देश आपको पता होने चाहिए। ठीक, और एक, हालांकि इस टॉपिक से संबंधित नहीं है, मैंने बहुत बार करवाया हुआ है, 2 बार सीडीएस के अंदर आया हुआ है, रिपीट हो गया। पहले साल आया, अगले साल सीडीएस का पेपर उसमें भी रिपीट हो गया, और आपके अन्य एग्जाम में भी वो जरूर आया होगा, हो नहीं सकता। मेरा सीडीएस के ध्यान, एक ऐप है सी विजिल ऐप, भूल के भी मत भूल जाना, भूल के भी मत भूल जाना। कितने बच्चे हैं जिनको इसके बारे में जानकारी है? सी विजिल, बार 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 नाम आ रहा है अखबारों में, और मैंने करवाया हुआ है। जो बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन कर चुके हैं, चुनाव आयोग में करवाता हूं। आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी दे सकते हो आप इसके, मोबाइल में डाउनलोड करो, आपको लगता है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, फोटो खींच के भेज दो सीधी चुनाव आयोग के पास। इसको भूल के मत भूल जाना, सीडीएस जैसे एग्जाम में 2 बार आ चुका है, रिपीट होते हैं, और उसमें रिपीट हुआ था। इसमें लिख दीजिए, इसके तहत
भारत के नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी चुनाव आयोग को दे सकते इजराइल और हमास, इसके बारे में पूरा मुझे लगता है कि लगभग 1 घंटे का लेक्चर था, 1 डेढ़ घंटे का लेक्चर था, वो पूरा दे चुका हूं आपको, पूरा दे चुका हूं। अब अक्टूबर वाले में मिल जाएगा मेरे से। अक्टूबर की जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर मिल जाएगा पूरी डिटेल। ये फिलिस्तीन कैसे बना, इजराइल क्या है, मोसाद वगैरह जो आप नाम सुनते हो वो सब है उसके अंदर। अब उसको यहाँ रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। ये नया अपडेशन आया था, मैंने बता दिया। और आपको ये जो पड़ोसी देश है ये कभी भी चेक कर सकता हूं, ध्यान रखना। अभी आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आया था आईएएस प्री के अंदर, निम्न में से कौन सा देश यूक्रेन की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? ऐसा सा आया था क्या? आया था ना, यूक्रेन की सीमा से कौन सा देश लगता नहीं है, ऐसा सा एक क्वेश्चन। क्यों आया? रूस यूक्रेन युद्ध, ये क्या है? ठीक है ना, तो रच बस जाना चाहिए आपके, ये कम से कम इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम उसको सही कर सके। गलत कर देते हैं लोग इसको। चलिए जी, ये आगे की बात कल करेंगे। ये उतार लीजिए, कहीं तो उतारेंगे ही नहीं, ये और है इनकी समस्या।